अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। कल हमने इससे पहले यूजेस ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया इन बिज़नेस के अंदर। अब देखते हैं कि आगे और कौन सी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फील्ड्स हैं जहाँ पर आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फील्ड इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? पहले ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन जब आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को या किसी सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हम ई कॉमर्स कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स मीन बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन और सर्विसेज बाय यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को यूज़ करके जब आप ऑनलाइन चीज़ों की इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर चीज़ों को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको हम कह रहे हैं हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, लाइक आजकल वो लोग OLX यूज़ कर रहे हैं अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए, बाय करने के लिए। वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी होती है, हम जाते हैं वहाँ से हम बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अबाउट प्रोडक्ट्स, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनी एप्लीकेशन, तो वो हम कह रहे हैं हम ई कॉमर्स कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स में कंप्यूटर का यूज़ पढ़ रहे हैं हम, तो कंप्यूटर के बगैर ई कॉमर्स इज़ इम्पॉसिबल। ई कॉमर्स हम क्या ही इसलिए रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में मीन कि कंप्यूटर भी यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप नेटवर्क को भी यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट को भी यूज़ कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स के बेशुमार बेनिफिट्स हैं। पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर ना था तो ई कॉमर्स भी नहीं थी, बिज़नेस किए जाते थे। बिज़नेस एक स्पेसिफिक एरिया में किया जाता था, एक इलाके में, एक टाउन में, एक सिटी के अंदर किया जाता था, जहाँ पर फिज़िकली कोई कस्टमर आपके पास आ जा सकता है। तो इस रेंज के अंदर रहते हुए हम बिज़नेस कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। बट जैसे ही विद द इन्वेंट ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर हमने ग्लोबलाइज करना चाहा अपने बिज़नेस को, तो वहाँ पर ई कॉमर्स आ गई हमें रेस्क्यू करने के लिए। हमने ई कॉमर्स की मदद से अपने बिज़नेस को पहले शहरों तक, फिर कंट्रीज़ तक और फिर पूरे ग्लोबल में, ग्लोबल विलेज क्योंकि बन चुका है हमारी दुनिया एक, तो पूरी ग्लोब के अंदर, दुनिया के अंदर हमने अपने ये बिज़नेस को एक्सपेंड कर दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स किसी भी दुनिया के कॉर्नर से कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में सेल कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स से ना कि सिर्फ हमारे जहन में आता है कि सिर्फ चीज़ें खरीदना या चीज़ें बेचना ही ई कॉमर्स है इंटरनेट के ज़रिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम वहाँ पर अपनी कोई सर्विस भी एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बेनिफिट दे रही है हमें बिज़नेस के अंदर, जिससे हमारी इंटरेक्शन ज़्यादा हो गई है। इंक्रीज दी इंटरेक्शन विद क्लाइंट्स और इजीली, एक तो इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया, दूसरी इजीली, आसानी के ज़रिए आपका कस्टमर अपनी वर्क प्लेस पर बैठकर ही आपसे कांटेक्ट कर सकता है और आप उसका जो डिमांड है वो फुलफ़िल कर सकते हैं, उसका ऑर्डर मुकम्मल कर सकते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया कि इजीली, और आपकी जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन है वो ज़्यादा हो गया, आपकी जो बिज़नेस है एक्सपेंड कर चुका है इन दिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया तक हमारा बिज़नेस एक्सपेंड कर चुका हुआ है। आप दुनिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर एक जगह पर बैठकर कारोबार कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स,
बेशुमार एप्लीकेशंस हैं ई कॉमर्स की, बेशुमार टाइप्स हैं, जिसमें से कुछ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लाइक एक इसकी जी एप्लीकेशन डेट इज़ ईमेल। ईमेल मीन इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल आल्सो a kind of e-commerce, a type of e-commerce, an example of e-commerce। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन कि आप अपने मैसेज को सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं बाय या ओवर नेटवर्क। जब आप नेटवर्क को यूज़ करते हुए अपने मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, तो हम कह रहे हैं हम ईमेल भेज रहे हैं। तो ईमेल इज़ एन प्रोसेस सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस ऑन अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क और एन इंटरनेट। तो ईमेल इज़ एन फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। जब आप ईमेल को यूज़ करते हैं तो ईमेल को यूज़ करते हुए आप ना कि सिर्फ टेक्स्ट फाइल, आप ऑडियो, वीडियो और एनी टाइप ऑफ फाइल को सेम तरीके के ज़रिए सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। तो आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं ईमेल के ज़रिए, तो यही हमने बात की थी कि आप इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ईमेल के बेशुमार एडवांटेजेस हैं जो कि ई कॉमर्स की एक टाइप है। आप ईमेल के ज़रिए विद इन सेकेंड्स दुनिया के किसी भी कॉर्नर पर, एक बिल्डिंग में या अलग अलग सिटी में या अलग अलग कंट्री में, कहीं पर भी दूसरा पर्सन जो मौजूद है ईमेल भेज सकते हैं। मगर उसके लिए लाजमी है कि जो सेकंड पर्सन है और आप खुद, उसके लिए आपको किसी मेल सर्वर के ऊपर ईमेल अकाउंट बनाना होगा। आपका एक ईमेल एड्रेस होगा, आप जो ईमेल एड्रेस देंगे वहाँ पर ईमेल सेकंड्स के अंदर पहुँच जाती है। तो स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मेल आपकी जाती है। आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्सपेंसेस नहीं आते, पैसे नहीं खर्च करना पड़ते आपको। उसके अलावा आपको ये तंग नहीं करती, आपने ईमेल भेजी और दूसरा पर्सन कंप्यूटर पे अपना कोई रेगुलर काम कर रहा है तो ये बार बार बेल नहीं करेगी लाइक टेलीफोन। ये आपके इनबॉक्स में आ चुकी है, आपको एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा, जब आप चाहें फ्री हों वो ईमेल देखें। तो इसके बेशुमार एडवांटेजेस हैं जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं इन प्रेजेंट एज। तो ईमेल इज़ एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट वन इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन इट इज़ एन टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग विच यूज़ वीडियोज़ कैमराज एंड माइक्रोफोन टू कैप्चर दिस साइट एंड साउंड एंड ट्रांसमिशन ओवर अ नेटवर्क। मीन डेफिनेशन आपको लिख दूँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग in which we capture a site by cameras and sound by microphone and transmit over network। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक कॉन्फ्रेंसिंग की ही टाइप है जिसके अंदर हम वीडियो भी कैच कर रहे हैं। वीडियो कैच करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं कैमरास एंड ऑडियो कैच करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं माइक्रोफोन। तो ये दोनों वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ ट्रांसमिट कर देते हैं हम ओवर आर टेलीफोन लाइंस।
जो कि एक जगह से दूसरी जगह विद इन सेकेंड्स वेरी स्पीडीली इंफॉर्मेशन कैरिंग लिंक जो होते हैं उसको यूज़ करते हुए आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। अब एडवांटेज क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के? जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यूज़ करते हैं तो आप जब अपने क्लाइंट के साथ या किसी सेकंड पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि आप लाइक सेम रूम में बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, बिकॉज़ आप उसको देख सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं। सिमिलरली वो आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है, तो ऐसे फील हो रहा था हम सेम ड्राइंग रूम में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब ऑडियो वीडियो दोनों साथ आ रही है तो हमारे लिए चीज़ें समझना इजी है। आप ना कि सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं। कोई फ़ाइल है आपके पास, आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और आप किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग जगह से एक सेम प्लेस पर नहीं आना पड़ेगा सेम टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। किसी फ़ाइल को साथ लेकर आने के लिए आपको टाइम लगेगा, उसके अलावा ट्रैवलिंग करना पड़ेगी। तो आप क्या करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप अलग अलग प्लेस पर बैठ के जब कनेक्ट हो जाते हैं, आप उस फाइल को शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और उस पर डिस्कस कर लेते हैं इजीली। तो ये मेन इसने इनकलाब बर्पा कर दिया हुआ है टेक्नोलॉजी के अंदर। पहले जब जैसे फैक्स आई, ईमेल आई, तो हम लोग बहुत खुश थे, इंफॉर्मेशन को वेरी स्पीडली आप ट्रांसफ़र कर देते थे, फैक्स कर देते थे किसी भी जगह पर टेलीफोन लाइंस को यूज़ करते हुए। तो लोग इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के बजाय उसको फैक्स करते थे और इंफॉर्मेशन उधर दूसरी जगह रिसीव हो जाती थी या ईमेल कर देते थे। तो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आई, इसने उससे भी ज़्यादा फैसिलिटेट किया हमें। अब आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं प्लस ऐसे जैसे कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ये एडवांटेज है हमें। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, जिसको हम ई शॉपिंग भी कहते हैं। तो ई शॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग में आप क्या करते हैं, आप नेटवर्क पर अपनी प्रोडक्ट्स को बाय और मोस्टली हम लोग सेल भी कर रहे होते हैं, बाय भी कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट्स को बाय या सेल कर सकते हैं और दी नेटवर्क बहुत कॉमन है मौजूदा दौर के अंदर। हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर कर रहे होते हैं। आप लोग जाते हैं, नेटवर्क को यूज़ करते हैं, वहाँ पर अपनी जो डिमांड है, अपनी पसंदीदा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लिखते हैं। और आपको बेशुमार कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स प्रोवाइड की हैं आपको। वेबसाइट्स आ जाती है, उन वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पर मौजूद होती है विद प्राइस। तो आपको आपकी रिक्वायर्ड चीज़ मिल जाती है, आप उसका ऑर्डर कर देते हैं और उसके जो पेमेंट है उसको डिफरेंट वे के ज़रिए आप कर देते हैं। आप उसके लिए ऑनलाइन बैंकिंग जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूज़ कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, तो आप पेमेंट भी कर देते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग इसलिए ज़्यादा हो गया कि आपको इसके लिए भी घर में बैठे हुए आपकी पसंदीदा चीज़ मिल जाती है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, आपको विज़िट नहीं करना पड़ता मुख्तलिफ शॉप्स का, बाज़ार का। तो ई शॉपिंग आजकल बहुत कॉमन है और आप लोग अक्सर करते हैं। आप लोग कहते हैं जी ऑनलाइन चीज़ मंगवा ली है, मैंने ऑनलाइन चीज़ मंगवा ली है, मीन आपने ई शॉपिंग कर ली है, आपने घर बैठे ही शॉपिंग कर लिया है। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मीन ऑनलाइन बैंकिंग जो कि 24 आवर्स 24 घंटे अवेलेबल होती है। आप दिन के किसी भी लम्हे में
या किसी भी दिन हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। जैसे भी हमने बात की ऊपर ई शॉपिंग, आप कोई रात के वक्त प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाए जी बैंक बंद है, मैं पेमेंट कैसे करूँगा। तो आप क्या करती हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो आप एटीएम इसकी एक एग्जांपल है, अगर आपने कैश पैसे निकलवाने हैं तो आप बैंक की किसी भी ब्रांच पर जाएं, एटीएम मशीन पर जाएं, वहाँ पर आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं और आप अपनी रिक्वायर्ड पेमेंट वहाँ से रिसीव कर लेते हैं। एटीएम इसकी हमने पहले भी पढ़ा है कि आपके पास MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर के ज़रिए आप चेक्स को रीड कर लेते हैं। दिस इज़ आल्सो यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। पहले क्या होता था, पहले आपको बैंक्स में फ़िज़िकली जाना पड़ता था, वहाँ पर लाइंस भी होती थी, वहाँ पर टाइम का मसला होता था, उस टाइम के अंदर रहते हुए लाइंस में खड़े होकर आप अपनी ट्रांजैक्शन करते थे। बट अब आपकी जो ट्रांजैक्शन है विद इन सेकेंड परफॉर्म हो जाती है। तो ई शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग जो है, या हमारे जो कारोबार हैं जिसमें हम वर्ल्ड वाइड कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया है। ट्रांजैक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ही इजीली, कोई ख़ास तरीका नहीं है, आपने किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है आपको सेम वे के ज़रिए तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवा दी जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग का ये भी फ़ायदा है कि अगर आपके पास मोर देन वन अकाउंट है, एक से ज़्यादा बैंक्स के अंदर, तो सबको एक ही ईमेल अकाउंट से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी फ़ायदा है। उसके अलावा आप आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं, आउट ऑफ कंट्री और आपका बैंक अकाउंट किसी दूसरी कंट्री में है, आपको वहाँ पैसों की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस थे ई कॉमर्स के। तो ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आप बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स कर रहे हैं बाय यूजिंग नेटवर्क। बेशुमार यूजेस हमने उसके पढ़े हैं, जिसमें से हमारी बुक में ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई शॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को डिस्कस किया गया। इसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर का यूज़ अगर हम देखें तो मौजूदा दौर में प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम कंप्यूटराइज वे के ज़रिए मशीन्स को हम कंट्रोल करके कर रहे हैं। तो रोबोट्स इसके एक एग्जांपल, रोबोट्स क्या हैं? रोबोट्स एक प्रोग्रामेबल मशीन है, एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करती है और जो प्रोग्रामेबल होती है, जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं, प्रोग्राम इंस्टॉल किए होते हैं, और जो काम हमने करना है उसका प्रोग्राम जो इंस्टॉल किया उसने उसी के मुताबिक उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो टास्क परफॉर्म कर देना है। तो रोबोट क्या है? रोबोट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल machine that can perform mechanical task according to instructions। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं उनके मुताबिक वो मैकेनिकल टास्क परफॉर्म कर देता है। लाइक बेशुमार ऐसी एप्लीकेशन है प्रेजेंट एज के अंदर जिसके अंदर आप रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं। आपने कार को स्प्रे करना है, तो पर्सन के बजाय मशीन्स हैं, रोबोट्स हैं जो आपकी गाड़ी को स्प्रे कर देते हैं। पार्ट्स, असेंबलिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर को आपने असम्बल करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए भी आप रोबोट को यूज़ कर लेते हैं। गाड़ी है, गाड़ियों के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको जोड़ना है, असम्बल करना है, तो रोबोट से किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में इवेंट्स आ जाते हैं जो कि इंसान के लिए ख़तरनाक होते हैं। लाइक बम डिफ्यूज़ करना है, तो बम डिफ्यूज़ करना ख़तरनाक हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी
ड्यूरिंग द एक्टिविटी, तो बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ से हो सकता है, इंसान के दिल में हो सकता है थोड़ी सी घबराहट भी हो। बट आप रोबोट को यूज़ करती हैं इस काम के लिए, रोबोट कभी नहीं मना करेगा आपको कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। उसको प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए हमने इस तरह से कर दिया है कि आपने उसको जो इंस्ट्रक्शन दी वो गया, उसके मुताबिक अपना टास्क परफॉर्म कर दिया उसने। तो आप बम डिफ्यूज़ करने के लिए भी रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोड उठाने के लिए हाई वोल्टेज वायर्स जो होती हैं हमारे लिए, जो कि ख़तरनाक होती हैं, एक तो वज़न ज़्यादा, दूसरा में भी उसमें करंट बहुत ज़्यादा होता है और डेंजरस होता है इंसान के लिए। रोबोट्स के ज़रिए आप उनको कैरी करते हैं बड़े बड़े ब्रिजेस के ऊपर, और जो उनका काम होता है वो परफॉर्म कर दिया जाता है। उसके अलावा ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के ख़तरात हैं, वहाँ जहाँ पर ख़तरनाक शुआएँ निकल रही हैं, रेज़ निकल रही हैं, तो वहाँ पर भी रोबोट्स को आप यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे इर्द गिर्द आलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में रोबोट यूज़ हो रहा है। कुकिंग के अलावा रोबोट्स को कुकिंग में भी हम यूज़ नहीं करते, तो आपको MCQs आ जाता है, ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ रोबोट। डिफरेंट ऑप्शंस होंगी जिसमें से होगा कि कार स्प्रे करना, स्पेयर पार्ट्स को असम्बल करना प्रोडक्शन के अंदर एंड कुकिंग के अंदर, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे कुकिंग को। तो रोबोट्स को कुकिंग में अभी हम यूज़ नहीं करते। उसके अलावा आलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में रोबोट यूज़ हो रहा है, और कहा जाता है मे बी इन फ्यूचर इंसानों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएं ड्यू टू रोबोट्स एंड कंप्यूटर, क्योंकि रोबोट्स एक रोबोट मैनी पर्सनस का अकेला काम कर सकता है, ये लोड उठा सकता है, ये प्रोडक्शन में हमारी हेल्प कर सकता है, ये ख़तरनाक जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकता है। तो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स आप कर सकते हैं। तो रोबोट्स इज़ एंड आल्सो यूज़ ऑफ कंप्यूटर की मदद से ही रोबोट बनाए गए हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं, मसनूई ज़हानत रखते हैं हमारे पास। तो बेटा ये हमारे कुछ यूजेस थे। पहले हमने देखा ई कॉमर्स के अंदर यूजेस ऑफ कंप्यूटर, और अब हमने देखा बिज़नेस के इंडस्ट्री के अंदर रोबोट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।